हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट उदित नारायण एंड हिज ठरकी बिहेवियर। रिसेंटली एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उदित नारायण फीमेल फैंस के ग्रुप को सेल्फीज दे रहे थे एंड इसी दौरान एक फीमेल फैन ने उदित नारायण को अप्रोच किया सेल्फी के लिए एंड सेल्फी लेते समय इस फीमेल फैन ने उदित नारायण को किस किया चीक्स पर। तो उदित नारायण ने इस फैन को नेक से ग्रैब करते हुए उसके साथ लिप लॉक कर लिया। सो अभी ये क्लिप की वजह से उदित नारायण को इंटरनेट पे काफी बैकलैश मिल रहा है एंड लोग उदित नारायण के इस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को काफी कॉल आउट भी कर रहे हैं। बट कुछ नटेजर्स उदित नारायण के इस बिहेवियर को जस्टिफाइड भी कर रहे हैं, ये बोलकर कि फीमेल फैन ने पहले उदित नारायण को किस किया विदाउट हिज कंसेंट एंड अगर उदित नारायण ने भी सेम वे में रेसिप्रोकेट किया तो इसमें गलत ही क्या है। लुक एट दिस कमेंट, हु गेव द राइट टू दैट गर्ल टू किस हिम ऑन हिज चीक विदाउट कंसेंट एंड व्हाट्स रॉन्ग इफ ही रिएक्टेड ऑन इट। मतलब शुरुआत अगर औरत खुद भी करे तो भी बंदा ही गलत। वेक अप सोसाइटी एंड स्टॉप ब्लेमिंग मैन फॉर एवरी डैम थिंग हैपनिंग ऑन दिस अर्थ। डिड शी टेक कंसेंट बिफोर किसिंग ऑन चीक्स? देन व्हाई उदित जी बीइंग ट्रोल्ड? देयर शुड बी इक्वल राइट अकॉर्डिंग टू सम फेमिनिस्ट। उदित जी डिड राइट। सो कुछ लोगों को लगता है कि अगर फीमेल फैंस ने पहले किस किया तो उदित नारायण का ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को जस्टिफाइड किया जा सकता है। बट अगर आप वीडियो के दूसरे क्लिप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा उदित नारायण वहाँ मौजूद जितनी भी फीमेल फैन है उन्हें चीक्स पर किस कर रहे थे विदाउट देयर कंसेंट जब वो सेल्फी क्लिक्स करवाने आ रही थी, एज इफ सेल्फी खिंचवाने के लिए किस करवाना जरूरी है। एंड फिर एक के बाद एक सभी फीमेल्स फैन लाइन में लगकर सेल्फी खिंचवाने लगी एंड अभी उदित नारायण इन सभी को कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर उन्हें किस कर रहे थे एंड अभी उदित के हाथों का जो प्लेसमेंट है ना वो भी काफी ऑड एंड इनअप्रोप्रिएट है एंड वो सर्टेनली एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड वहां पर एक आदमी भी सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़ा था बट उदित नारायण ने उस आदमी को इग्नोर किया। बट वो अदर फीमेल फैंस के साथ बहुत ज्यादा टची हो रहे थे एंड तभी ये फीमेल फैन इनके पास आती है एंड सेल्फी खिंचवाती है एंड इसी दौरान ये लड़की उदित नारायण को पहले किस करती बट उदित नारायण ने भी इस लड़की को उसके नेक से बहुत ऑडली पकड़ रखा था एंड फिर उदित नारायण ने भी इस लड़की को फोर्सफुली लिप लॉक कर लिया। ऑल्दो इस क्लिप में लड़की हंसती हुई दिखाई दे रही है बट उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे हैं कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो अभी जो लोग उदित नारायण को ये कहकर जस्टिफाइड कर रहे हैं ना कि लड़की ने पहले किस किया था, तो लेट मी टेल यू कि पहले उदित नारायण ने वहां मौजूद जो भी फीमेल्स फैन है उन्हें किस कर रहे थे, वो भी उनके कंसेंट के बिना। इवन जब ये लड़की उदित के पास आई तो आई एग्री कि इस फीमेल फैन ने बिना कंसेंट के उदित को किस किया, बट किसी को उसके नेक से ग्रैब कर फोर्सफुली लिप लॉक करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। एंड अभी उदित नारायण 69 ईयर ओल्ड वेटरन सिंगर हैं एंड उन्हें इतने तो एटिकेट्स पता होने ही चाहिए कि लाइव परफॉर्मेंस में कैसे बिहेव करते हैं। इवन अगर आपका कोई फैन बहुत डेस्परेट वे में बिहेव कर रहा है तो एक सेलिब्रिटी को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। ऑल्दो आई फील कि कई कल्चर्स में किसी से मिलते वक्त हाथों को किस करना या चिक्स पे किस करना इज सोशली एक्सेप्टेबल, बट किसी स्ट्रेंजर के साथ फोर्सफुली लिप लॉक करना कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट उदित नारायण का बिहेवियर इस क्लिप में एक रोड साइड ठरकी जैसा ही है जहाँ वो फीमेल्स फैन को तो इनअप्रोप्रिएटली टच कर ही रहे हैं बट उनके साथ मौजूद जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है ना उसको भी फेस पर ऑड वे से टच कर रहे थे। एंड इवन इस वीडियो के एंड में मैंने ये भी नोट किया कि उदित अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा कर रहे थे कि वो एक स्मॉल गर्ल को उनके पास ले आए। आई मीन ही इज टोटली गिविंग अ पेडो क्रीप वाइब्स। एंड अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि गलती उस फैन की है तो आई एक्सेप्ट कि उस फीमेल फैन ने भी लाइन क्रॉस की है, बट कई कॉन्सर्ट में फैन किसी स्टार को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड बहुत वियरली या एक्सट्रीम वे में बिहेव करने लग जाता है। बट अभी ये एक सेलिब्रिटी या स्टार को अपनी डिग्निटी एंड डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, बट उदित नारायण हमेशा ही एक क्रीप की तरह बिहेव करते आए हैं। कई बार स्टेज शोज एंड इवेंट्स पे वो अपनी कलीग फीमेल सिंगर्स को जैसे कि श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक को भी फोर्सेबली किस करते हुए नजर आते हैं, जो कि एट अ टाइम इन सिंगर्स के लिए भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट उदित नारायण को कभी भी उनके इस बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है एंड ना ही उनके इस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को कॉल आउट किया गया है। अभी श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक भी एक वेल नोन सिंगर है एंड उदित नारायण लाइव स्टेज के दौरान भी उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये आदमी कितना बड़ा क्रीप। इवन कपिल के शो में भी उदित नारायण ने अर्चना जी को बॉडी शेम किया एंड उन्हें मोटी होती जा रही है, थोड़ा गड़बड़ है जरा। ये कुमार सानू को बहुत पसंद है। आई मीन ये आदमी मजाक के नाम पे ना सिर्फ बॉडी शेम कर रहा है बल्कि अर्चना जी को नेशनल टेलीविजन पे ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहा था। एंड उदित नारायण कई बार अपनी फीमेल कलीग्स के बारे में भी ऐसी ही डिग्रेडिंग वे से बात करते हुए स्पॉट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कपिल के शो में उदित नारायण ने अलका याग्निक के ऊपर ऐसे डिग्रेडिंग जोक्स क्रैक किए करता है और प्यार मुझसे करती है। ये जानते हुए भी कि अलका याग्निक मैरिड है एंड इवन अलका याग्निक भी उनके इस तरीके के बिहेवियर से काफी इरिटेट दिखाई दी।
सो ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर एंड उदित नारायण पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्री जैसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं एंड ही बिहेव इन अ वेरी एंटाइटल्ड वे। जो आपको इस बात से भी समझ आ जाएगा कि उदित नारायण के जो बेटे हैं आदित्य नारायण ने भी इससे पहले एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन का मोबाइल फोन तोड़ दिया था एंड इवन उस फैन के सिर पे आदित्य ने माइक से दे मारा था। आई मीन ये कैसा बिहेवियर है? लोग पैसा देकर आपका कॉन्सर्ट देखने आए हैं एंड एज अ सेलिब्रिटी यू आर बिहेविंग लाइक अ टोटली गुंडा एंड मिसबिहेविंग विद योर फैंस। एंड अभी उस वक्त भी आदित्य नारायण ने ये कहा था कि वो फैन ही बार बार उनके पैरों को टच कर रहा था एंड हो सकता है ये बात सच भी हो, बट किसी को माइक से सर पर मारना एंड फिर उसका फोन तोड़ देना कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? आई डोंट गेट इट। एंड सिमिलर वे से ही आदित्य नारायण ने एयरपोर्ट स्टाफ से भी मिसबिहेव किया था बिकॉज आदित्य नारायण को सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चाहिए था एंड एयरपोर्ट स्टाफ ने उनसे एक्स्ट्रा लगेज के पैसे मांग लिए। तो आदित्य नारायण का जो ईगो है ना वो हर्ट हो गया एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग द एयरलाइन स्टाफ। कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं वहां पर, फिर देख लेंगे तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं है। सो ऐसा लगता है आदित्य नारायण को कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर ही इज कम्प्लीटली डिल्यूजनल कि वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सो अभी आपको ये समझ आ ही गया होगा कि दोनों बाप बेटे ही बहुत एंटाइटल वे से बिहेव करते हैं एंड अभी उदित नारायण ने भी अपने इस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को जस्टिफाइड करते हुए कहा है कि वो तो बहुत डिसेंट एंड सिविलाइज है एंड लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फैंस एक्सट्रीम वे से बिहेव करते हैं एंड ट्राई करते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट से हैंडशेक करने का या फिर भी किसी भी तरीके से टच करने का एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। एंड यस, लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फैंस इस वे से बिहेव करते हैं जहां वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से हैंडशेक करने का ट्राई करते हैं या फिर किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बट कोई भी सेलिब्रिटी या स्टार इस तरह डेस्परेटली बिहेव नहीं करता जैसे कि उदित नारायण जी ने किया। ऑल्दो इन माई ओपिनियन उस फीमेल फैन ने भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की है एंड बिना कॉन्सेंट के उदित जी को किस किया, बट इसका मतलब ये नहीं है उदित नारायण उस क्रेजी फैन मूवमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं। एंड वो लड़की भी इस इनअप्रोप्रिएट इंटरेक्शन के बाद भले ही हंसती हुई दिखाई दे रही है बट शी वॉज ऑल्सो इक्वली शॉक। एंड इस तरह की सिचुएशन में अक्सर जो औरतें हैं या गर्ल्स है इस तरह के बिहेवियर को कॉल आउट नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ पावर डायनेमिक्स। एंड अभी 2007 में भी ऐसा ही कुछ शिल्पा शेट्टी के साथ हुआ जब वो एंड हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर कोई तो इवेंट पे एड्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आए हुए थे एंड तभी रिचर्ड गियर ने शिल्पा शेट्टी को काफी एग्रेसिव वे से पकड़कर किस किया एंड इस पूरे इंसिडेंट के बाद शिल्पा शेट्टी काफी शॉक्ड एंड अनकंफर्टेबल दिखाई दी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। शी इवन मेंशन कि ये कुछ ज्यादा हो गया बट स्टिल इतने लोगों के सामने शी वॉज ट्राइंग टू स्माइल एंड प्रोसेस कि ये क्या हुआ। सो माय पॉइंट इज अगर कोई फीमेल इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक स्माइल कर रही है एंड वो अपना डिसकम्फर्ट या डिसएग्रीमेंट नहीं शो कर पा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो कुछ भी है वो कंसेंशुअल है। जैसे कि इस केस में लोग कह रहे हैं कि लड़की ने पहले किस किया सो उदित नारायण ने भी लिप लॉक कर लिया तो इसमें क्या ही गलत है। बट इन माई ओपिनियन ये सर्टेनली एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बट वॉट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।